तारीख थी 5 अगस्त 2020। इस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की नींव रखी गई। लगभग 3.5 साल के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर का परिसर लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 8 एकड़ में केवल राम मंदिर है। बाकी परिसर में यात्री सुविधा केंद्र के अलावा अलग अलग और मंदिर भी बनाए जाएंगे। इतने भव्य निर्माण की वजह है देश विदेश से राम भक्तों ने मंदिर निर्माण के लिए असीमित चंदा दिया है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मंदिर निर्माण पर अब तक 1000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अब भी लोग श्रद्धा के साथ मंदिर में दान दे रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कोष में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी मंदिर के अकाउंट में 3000 करोड़ रुपए का फंड बचा हुआ है। ये प्रभु राम की कृपा नहीं तो और क्या है। दिनांक 22 जनवरी 2024 अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा। रामलला का विग्रह 22 जनवरी को सुबह 9:45 से 12:45 तक जिस योग में स्थापित किया जाएगा वो योग अभूतपूर्व है। यह पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और सोमवार का दिन होगा। 22 जनवरी को प्रथम बेला में ऐसे अनेक योग बन रहे हैं जो बहुत ही शुभ हैं और समृद्धि लाने वाले हैं। दुनिया भर में राम भक्तों में खुशी और जश्न का माहौल है। अयोध्या में नए भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की जानी मानी हस्तियों को बुलावा भेजा है। उसमें प्रमुख नाम है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आशा भोसले, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी आदि के नाम शामिल हैं। इनके अलावा सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि जैन और बौद्ध धर्म के महागुरुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। हिंदू धर्म गुरु मोरारी बापू, श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव को आमंत्रित किया गया है। इसी क्रम में बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा व जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि को भी सादर आमंत्रण भेजा गया है। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और लाखों राम भक्तों का सपना अयोध्या में साकार हो रहा है। पूरा देश 22 जनवरी 2024 को राम में नजर आएगा, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यजमान की भूमिका में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि वह इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बनेंगे। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। मंदिर का निर्माण इतना आसान नहीं था। राम मंदिर के निर्माण के लिए साधु संतों और कई राम भक्तों ने अपनी जान की आहुति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाया है। सन 1528 से लेकर 2023 तक पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। आज सभी राम भक्तों को सन 1528 राम मंदिर के टूटने से लेकर आज 2023 भव्य राम मंदिर के निर्माण के बीच हुई घटनाओं को जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम पूरी घटनाओं पर नजर डालते हैं। सन 1528 मुगल बादशाह बाबर ने विवादित जमीन पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में से एक गुंबद के नीचे भगवान श्री राम का जन्म स्थान बताया। सन 1853 श्री राम जन्मभूमि जहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था, वहां के आसपास के कई स्थानों में पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद साल 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दी। साल 1949 अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को हुआ। कहा जाता है जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां अपने आप प्रकट हुई। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से वहां मूर्तियां रखी। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने के आदेश दिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने और दंगे भड़कने के डर से इस आदेश को पालन करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मान करके इस पर ताला लगा दिया था। साल 1950 फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई।
इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखने की इजाजत पर थी। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजीशन और मूर्तियों को हटाने की बात की। साल 1986 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी और विवादित ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। साल 1990 उत्तर प्रदेश में तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उन दिनों हिंदू साधु संतों ने अयोध्या में कूच कर दिया और भारी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी की सकरी गली में कार सेवक बड़े चले आ रहे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर पुलिस ने आने वाले कार सेवकों पर गोली चला दी। कई कार सेवकों की मृत्यु हो गई। साल 1992 यह दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 को वीएसपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। साल 2002 साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें कई राम भक्त सवार थे, उसे कुछ कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया, जिसमें कई राम भक्त जल के मारे गए। इसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई, जिसमें कई लोगों की जान गई। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसमें विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े तीनों के बीच बराबर बांटने का आदेश दिया। साल 2011 अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। साल 2019 9 नवंबर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया और विवादित जमीन को हिंदू पक्ष को देने का आदेश दिया। साथ ही 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश भी दिया। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला को टेंट से निकालकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट किया। इसके बाद 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया। साल 2023 करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। उसके बाद सभी भक्तगण मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।